सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद अब कश्मीर में क्या लाइफ रहेगी, ये बात हम इस एडिटोरियल में करेंगे। लाइफ आफ्टर डेथ कि सैयद अली शाह गिलानी की डेथ के बाद अब कश्मीर का जीवन। इंडिया मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी कि भाई ये जो कश्मीर में अवसर है, इसका यहाँ पे सीज द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल डायलॉग कि भारत को ज़रूर से इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और क्या करना चाहिए, भारत को एक राजनीतिक डायलॉग है ना, संवाद की शुरुआत करना चाहिए। टू रिजॉल्व हल करने के लिए दी कश्मीर इशू को हल करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, अब राजनीतिक डायलॉग की शुरुआत करनी चाहिए। सैयद अली शाह गिलानी वाज मोर एन इस्लामिस्ट देन अ कश्मीरी नेशनलिस्ट। एडिटोरियल कहता है कि ये जो सैयद अली शाह गिलानी थे, यह एक, आप ये कह सकते हो, इस्लामिस्ट ज़्यादा थे। कश्मीरी राष्ट्रवादी होने की बजाय ये एक इस्लामिस्ट ज़्यादा थे। एंड हिज डिमाइस का मतलब है उनकी मृत्यु, एट द एज ऑफ 92, और 92 उम्र की अवस्था में उनकी मृत्यु जो है ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे लाना। द कर्टन का मतलब है पर्दा जो है एक तरीके से गिर गया है, पर्दा नीचे आ गया है। ऑन अ फेज का मतलब है चरण ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स इन द वैली से यहाँ पे मतलब है कश्मीर घाटी कि कश्मीर घाटी में ये जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स थी, ये जो अलगाववादी राजनीति नीति थी, उसका जो चरण है ना, उसका एक पर्दा जो है वो कह सकते हो गिर गया है ना, नीचे आ गया है। ही रिप्रेजेंटेड अ स्ट्राइडेंट प्रो पाकिस्तान स्ट्रीम। देखो स्ट्राइडेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा, आप कहते हो स्ट्राइडेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर एक तरीके से। ही रिप्रेजेंटेड अ स्ट्राइडेंट प्रो पाकिस्तान का मतलब है एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए। स्ट्रीम का मतलब है धारा ऑफ कश्मीरी सेपरेटिज्म कि कश्मीरी अलगाववाद की धारा है ना, जो कि एक तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, उसका उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया, बिल्कुल स्ट्राइडेंट तरीके से। गिलानी इंस्पायर्ड आर्म्ड रेबेलियन। इंस्पायर का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रेरित करना। गिलानी इंस्पायर्ड आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। एंड रिमेंड, और बने रहे मिस्टर गिलानी अ स्टीड फास्ट बैरियर। स्टीड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान है ना, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड, लॉयल। बैरियर का मतलब है बाधा, फॉर एनी पोटेंशियल पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कश्मीरी सेपरेटिस्ट। और आप कह सकते हो कि मिस्टर ये जो गिलानी थे, ये एक बहुत ही निष्ठावान जो है, आप कह सकते हो बहुत ही, स्टीड फास्ट का मतलब है जो बिल्कुल चेंज होने का नाम न ले, है ना, जो मतलब अपनी ड्यूटी में बिल्कुल सख्त हो, है ना, जिसका आप कह सकते हो बिहेवियर जो है ना वो अनचेंजेबल हो। तो ये जो है इनका बिहेवियर मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सख्त था और ये एक बाधा की तरह थे। जो भी पोटेंशियल का मतलब है यहाँ पे संभावित, कि भाई एक संभावित राजनीतिक डायलॉग हो सकता था किनमें, नई दिल्ली के बीच में और कश्मीरी अलगाववादी के बीच में, है ना, उसको इन्होंने नहीं होने दिया। ही अपोज्ड अ सेटलमेंट। इन्होंने एक तरीके से, सेटलमेंट का मतलब एक तरीके से कि भाई कोई समाधान निकाल लेते हैं ना, तो उस समाधान का भी इन्होंने विरोध किया। ऑफ द कश्मीर क्वेश्चन कि कश्मीर के क्वेश्चन का, कश्मीर के सवाल का भी इन्होंने विरोध किया, कश्मीर के मुद्दे को हल करने का। दैट द फॉर्मर का मतलब है पूर्व, डिक्टेटर का मतलब है तानाशाह ऑफ पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ हैड हेल्प्ड फॉर्मुलेट का मतलब है निर्मित करना, कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक फार्मूला निकाला था और उन्होंने कश्मीर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने, मिस्टर गिलानी ने, एक सेटलमेंट का भी विरोध किया। आगे देखते हैं। गिलानीस रिकैल्सिट्रेंस का मतलब है अड़ियलपन। आप जब अड़ जाते हो ना किसी बात पे बिल्कुल, तो उसको बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंस, और उस अड़ियल आदमी को बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट। अगला देखते हैं। हिज रिकैल्सिट्रेंट हार्डन्ड, और सख्त हो जाना, विथ एज, कि उम्र के साथ उनका जो अड़ियलपन है, उनका जो जिद्दीपन है, वह और ज़्यादा कठोर हो गया। बट हिज डेथ, लेकिन उनकी जो मृत्यु है, डिडंट स्टिर का मतलब होता है एक तरीके से हलचल मचा देना, एनी पब्लिक आउटपोरिंग। देखो आउटपोरिंग का मतलब होता है उड़ेलना का मतलब होता है कि जैसे आपके अंदर कोई फीलिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग है,
तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसको जो बाहर निकालते हो ना आप, एक तरीके से खुशी के रूप में हो सकती है, आंसुओं के रूप में हो सकती है, उसको बोलते हैं आउटपोरिंग ऑफ कश्मीर ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब है कष्ट, विपत्ति, शिकायत। इवन व्हेन हैवी पॉलिसिंग एंड कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस इन द वैली आर अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कारण होना, है ना, किसी चीज़ के लिए आप कह सकते हो कि किसी चीज़ के लिए कारण होना। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई उनकी मृत्यु ने भी कश्मीर में किसी तरह की जो है हलचल नहीं मचाई, लोगों ने अपनी शिकायतों को नहीं उड़ेला। जबकि वर्तमान में क्या हालात है कश्मीर में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि पॉलिसिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निगरानी चल रही है ना। कम्युनिकेशन रेस्ट्रिक्शंस आप कह सकते हो कि लोगों की जो बातचीत करने की या किसी भी तरह का जो संचार है उस पर कई तरह के प्रतिबंध हैं ना। तो इन सब के कारणों के बावजूद है ना, इन सब को कारणों को ध्यान में रखते हुए भी पब्लिक ने कुछ ज़्यादा वो जो है उथल पुथल देखने को नहीं मिली है ना। बट देयर कैन बी नो डिनाइल, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, डिनाइल का मतलब है इनकार, ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते, दैट पीपल हैव ग्रोन, कि भाई लोग बाग जो हैं वे ग्रोन का मतलब है और मतलब विकसित हो जाना। वेरी ऑफ, ये जो WARY इसके साथ में ऑफ प्रिपोजिशन आता है, इसका मतलब है सावधान होना, अलर्ट होना, कि पीपल लोग बाग जो है ना अब वे सावधान हो गए हैं, वे अलर्ट हो गए हैं। द रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है बिना रुके लगातार। साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कलह, संघर्ष, कि भाई पाकिस्तान में लगातार बिना रुके ये जो संघर्ष चल रहा है ना, अब इससे इन स्थितियों से लोग बाग जो हैं बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं, बिल्कुल सतर्क हो गए हैं ना। गिलानी इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि मिस्टर गिलानी की जो राजनीति करने का जो उनका ब्रांड था, वाज लूजिंग मास सपोर्ट, अब वो जो उनकी अप्रोच थी, उनका जो तरीका था, उसे भीड़ का सपोर्ट मिलना कम हो रहा है। वाज लूजिंग है ना, मतलब खो रहा था। ये डिटेल कहता है कि गिलानीज ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, कि मिस्टर गिलानी की राजनीति करने की जो शैली थी वह अपनी चमक खो रही थी। वाज लूजिंग मास सपोर्ट, उसे पब्लिक का सपोर्ट जो है मिलना धीरे धीरे कम हो रहा था। इवन बिफोर, किसके पहले, द इंडियन क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो कि कड़ी कार्रवाई करना है। इवन बिफोर द इंडियन क्रैकडाउन ऑन सेपरेटिस्ट अक्वायर्ड अ न्यू एग्रेसिव एज, कि एक तरीके से इंडियन क्रैकडाउन का मतलब है भारत सरकार की कानूनी कार्रवाई किन के ऊपर, कश्मीरी अलगाववादियों के ऊपर, है ना। अक्वायर्ड का मतलब है प्राप्त करना, और न्यू एग्रेसिव का मतलब, एग्रेसिव का मतलब है और ज़्यादा आक्रामक हो जाना, एज का मतलब है धार, कि भारत सरकार की कश्मीरी अलगाववादियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है उसने अपनी और ज़्यादा आक्रामक हो गई वो, यानी कि भारत सरकार ने कार्रवाई को करना कश्मीरी अलगाववादियों के ऊपर और ज़्यादा आक्रामक ढंग से करना चालू कर दिया। इसके पहले ही हमने क्या देखा कि मिस्टर गिलानी की जो राजनीतिक कार्यशैली है वह धीरे धीरे कम होने लगी थी, है ना। एग्रेसिव एज आफ्टर दी पुलवामा सुसाइड अटैक इन फरवरी 2019, और ये कश्मीरी अलगाववादियों के ऊपर भारत सरकार ने जो है आप कह सकते हो एग्रेसिव तरीके से कार्रवाई करना शुरू किया। कब, आफ्टर द पुलवामा सुसाइड अटैक इन फरवरी 2019, कि फरवरी 2019 में ये जो पुलवामा सुसाइड अटैक हुआ इसके बाद। दी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एबंडन्ड नेगोशिएशन, एबंडन का मतलब है त्याग देना, नेगोशिएशन का मतलब है वार्तालाप, है ना, कि किसी मुद्दे का समाधान निकालने के लिए जो वार्तालाप किए जाते हैं ना उनको बोलेंगे नेगोशिएशंस। इन कश्मीर, कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एबंडन नेगोशिएशंस इन कश्मीर, की कश्मीर में जो भी वार्तालाप हैं उनको त्याग दिया। नॉट ओनली विथ सेपरेटिस्ट, न केवल अलगाववादियों के साथ बल्कि बट इवन विथ, यहाँ तक कि इन लोगों के साथ भी, किन लोगों के साथ, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ मेन स्ट्रीम का मतलब है मुख्य धारा से संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज़, कि कश्मीर की जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ भी क्या किया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, एक तरीके से नेगोशिएशंस को त्याग दिया। तो अलगाववादियों के साथ तो त्याग ही दिया, साथ ही साथ कश्मीर की जो मुख्य राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनके साथ भी नेगोशिएशंस को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने त्याग दिया। सेव अ हाफ हार्टेड इनिशिएटिव, अब फिर क्या हुआ कि मतलब बचाना, किस हाफ हार्टेड का मतलब है आधे अधूरे मन से, इनिशिएटिव का मतलब है शुरुआत। इन जून दिस ईयर, और इसके बाद में अभी इसी साल जून में वहाँ की जो राजनीतिक पार्टीज़ है उनके साथ में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, बातचीत की शुरुआत की आधे अधूरे मन से।
आफ्टर द ईस्ट वाइल का मतलब है पूर्व, है ना। आफ्टर द ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज स्ट्राइप्ड ऑफ, स्ट्राइप ऑफ का मतलब होता है वंचित कर देना, छीन लेना, इट्स ऑटोनॉमी, कि पूर्व जम्मू कश्मीर जो राज्य था उससे उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई, है ना। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप अपने क्षेत्र को स्वयं कंट्रोल करते हो, है ना, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो जब जम्मू कश्मीर की ऑटोनॉमी को छीन लिया गया, उससे जम्मू कश्मीर को, है ना, उसको क्या किया गया, उसकी ऑटोनॉमी से वंचित कर दिया गया, एंड रीऑर्गेनाइज्ड, और जम्मू एंड कश्मीर का जो है आप कह सकते हो उसे पुनः उसको संगठित किया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, है ना, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। कब? 2 अगस्त 2019 में। तब से हमने क्या देखा, द डिक्लाइन का मतलब है कमी आना, ऑफ सेपरेटिस्ट, कि भाई ये जो अलगाववादी है, इंक्लूडिंग गिलानी वाज एविडेंट, है ना। तो ये गिलानी भी जो हैं ये सेपरेटिस्ट में आते हैं, अलगाववादी में आते हैं। तो अगस्त 2019 के बाद में जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, जिनमें मिस्टर गिलानी भी शामिल है, तो इनमें जो है कमी हमें देखने को मिली, ये प्रामाणिक था, है ना, वाज एविडेंट, ये दिखाई दिया। द वॉलेटाइल सिचुएशन, वॉलेटाइल का मतलब होता है चेंजिएबल, परिवर्तनीय, सिचुएशन इन अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में जो परिवर्तनीय सिचुएशन है, एंड पाकिस्तान से यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है अत्यधिक खुशी व्यक्त करना किसी बात को लेकर, है ना, उसको बोलते हैं यूफोरिया। अबाउट द रिटर्न, अबाउट का मतलब है के बारे में, द रिटर्न टू पावर ऑफ द तालिबान इन काबुल। एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई अफ़गानिस्तान में जो परिवर्तनीय स्थिति है, एक तो उसको देख लो आप। दूसरी बात, पाकिस्तान ने जो अत्यधिक खुशी जताई है ना, किस बारे में, तालिबान के पावर में लौटने के बारे में, विल हैव एन इम्पैक्ट, इसका प्रभाव होगा, ऑन द सिचुएशन इन कश्मीर, कि कश्मीर की स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। द तालिबान हैव सेड, तालिबान ने इस बात को कहा है, किस बात को कहा है तालिबान ने, दे वुड रेज वॉइस फॉर कश्मीरी मुस्लिम्स, कि वे कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। एंड पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज मेंटेन, और पाकिस्तान ने हमेशा इस बात को बरकरार रखा है, दैट पीस इन अफ़गानिस्तान इज़ कनेक्टेड, कि अफ़गानिस्तान में शांति जो है वह जुड़ी हुई है, किस चीज़ से जुड़ी हुई है, टू अ रेजोल्यूशन इन कश्मीर, रेजोल्यूशन का मतलब है कोई हल, इन कश्मीर, कि भाई कश्मीर में कोई हल निकले, है ना, इस बात से अफ़गानिस्तान की शांति जो है वह जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इस बात को लगातार कहता रहा है। ग्लोबल इस्लामिस्ट, कि भाई विश्व भर में जो भी आप कह सकते हो कि इस्लाम से जुड़े हुए जो लोग हैं, आर एक्सल्टिंग, है ना, वह मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रहे हैं ना, ओवर द, मतलब यहाँ पे इस्लामिस्ट से मतलब है एक तरीके से इस्लाम के कट्टर समर्थक, है ना। तो ग्लोबल इस्लामिस्ट जो है वे खुशी व्यक्त कर रहे हैं, एक्सल्ट का मतलब है प्रसन्नता भी व्यक्त करना किसी बात के ऊपर। ओवर द विड्रॉल का मतलब है पीछे हटना, वापस होना, ऑफ द यूएस फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान, कि अमेरिका की, यहाँ फोर्सेस का मतलब है सेनाएं, कि अमेरिका की सेनाओं के अफ़गानिस्तान से पीछे हटने के ऊपर खुशी व्यक्त की जा रही है वैश्विक रूप से इस्लामिस्ट्स के द्वारा। विद पाकिस्तान इमर्जिंग एज, कि भाई पाकिस्तान जो है उभर के सामने आ रहा है एज अ की इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब है प्रभावित करने वाला, इन काबुल, कि पाकिस्तान जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जो है अपना डाल रहा है, कहाँ पर, काबुल में, है ना, इस रूप में पाकिस्तान उभर रहा है। अब ऐसे हालातों में द यूएस विल हैव टू सीक, अमेरिका को ये देखना होगा, सीक का मतलब है देखना, है ना, कि भाई आगे क्या संभावना बनती है। न्यू टर्म्स का मतलब है नई शर्तें, ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है शामिल होना, विद इट, कि अमेरिका पाकिस्तान से कैसे एंगेजमेंट, कैसे संबंध रखता है, इन बातों को अमेरिका को दोबारा से पाकिस्तान के संदर्भ में देखना होगा। न्यू दिल्ली हैज़ बीन इन सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड ओवर कश्मीर, कि नई दिल्ली जो है वह अपने आप को ही बधाई देती रही है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर, है ना, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी मोड ओवर कश्मीर, कि कश्मीर के संबंध में अगर हम बात करें तो नई दिल्ली जो है अपने आप को ही कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ देती रही है। फार फ्रॉम सेसेशन, देखो ये जो सेसेशन शब्द आया है ना, इसका मतलब है इवन ऑटोनॉमी क्वेश्चंस, सेसेशन का मतलब है बिल्कुल किसी, देखो इसका मतलब है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाना, कि किसी देश से या किसी क्षेत्र से अलग हो जाना, पृथक हो जाना, ये है इसका सेसेशन का मतलब। तो फार फ्रॉम का मतलब है कहीं बहुत दूर, है ना, तो पृथककरण से बहुत दूर। इवन ऑटोनॉमी क्वेश्चंस, है ना, कि ये जो स्वायत्तता का सवाल है, हैव बीन रेंडर्ड इरिलेवेंट, इसको भी, इरिलेवेंट का मतलब हो गया असंगत, रेंडर का मतलब है बना देना। तो कश्मीर में ये जो पृथक्करण का सवाल है ये तो बहुत दूर की बात है,
स्वायत्तता की जो बात है ना, स्वायत्तता के जो सवाल हैं, ऑटोनॉमी के जो सवाल हैं, उनको भी असंगत बना दिया गया है इन कन्वर्सेशंस ऑन कश्मीर। कश्मीर के संबंध में जो भी संवाद हुए हैं, उन संवादों में भी हम क्या देखते हैं, उन बातचीत में हम ये देखते हैं कि कश्मीर की ऑटोनॉमी से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको भी असंगत बना दिया है ना। तो फार फ्रॉम सेसेशन, तो पृथककरण की बात तो बहुत दूर रह गई। विच नाउ रिवॉल्व, है ना। अब ये जो कश्मीर से जुड़े हुए जो सवाल हैं, रिवॉल्व अराउंड का मतलब है कि चारों ओर घूमना। रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना ऑफ इट्स फुल स्टेटहुड, कि अब जो कश्मीर से जुड़े हुए सवाल हैं वे इस बात के चारों ओर घूमते हैं कि कश्मीर को पुनः जो है राज्य का दर्जा दिया जाए, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हाउएवर, हालांकि द रिलेटिव काम एंड साइलेंस, कि तुलनात्मक रूप से कश्मीर में जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो काम, जो शांति दिखाई देती है, जो चुप्पी दिखाई दे रही है इन द वैली, कश्मीर घाटी में, शुड नॉट बी मिस्टेकन, इसे गलत नहीं समझा जाना चाहिए फॉर एक्यूजेंस। देखो, इस एक्यूजेंस का मतलब होता है, एक तरीके से एक्यूजेंस का मतलब है रजामंदी, सहमति, है ना। तो ये एक तरीके से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि कश्मीर में जो शांति दिखाई दे रही है हमें, तो कश्मीर के पूरे लोग यथास्थिति से राजी हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए भारत सरकार को, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है ना, कि इसको रजामंदी नहीं समझ लेना चाहिए चुप्पी को, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन, है ना। एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन का मतलब है परेशान सा हो जाना, है ना, एकदम। तो जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने फ्रस्ट्रेशंस को व्यक्त किए हैं, किस बात के ऊपर, ओवर द फैक्ट, यानी कि इस बात से वे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ गई हैं, दैट दी जून डायलॉग, कि भाई जून में जो बातचीत की शुरुआत हुई बिटवीन देम, है ना, एंड मिस्टर मोदी, वाज एमलेस एंड नॉट फॉलोड थ्रू। फॉलो थ्रू का मतलब होता है अनुसरण करना, उसी चीज़ को फॉलो करना, कि जून में कश्मीर की विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ और मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हुई उसका कोई उद्देश्य ही नहीं था, वाज एमलेस, है ना, एंड नॉट फॉलोड थ्रू, और उस बातचीत को जो है जारी नहीं रखा गया, है ना। द पॉलिटिकल डायलॉग, राजनीतिक बातचीत विद मेन स्ट्रीम पार्टीज़, यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ से मतलब है जम्मू कश्मीर की मुख्य राजनीतिक पार्टीज़, मस्ट बी कैरिड अहेड। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है उनके साथ बातचीत जो है वह बातचीत को कैरिड अहेड, आगे ले जाना चाहिए उस बातचीत को, इन फुल अर्नेस्ट। देखो, इन फुल अर्नेस्ट, है ना, इन अर्नेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ही गंभीरता से जो है किसी चीज़ को, इन अर्नेस्ट का मतलब है बहुत गंभीर होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना, है ना। इरादों में सीरियसनेस जब झलकती है ना, आपके इरादे बहुत गंभीर होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि भाई आप इन अर्नेस्ट, उसको हम बोल सकते हैं ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई एक तरीके से ये जो बातचीत का मामला है ना जम्मू कश्मीर की विभिन्न पार्टीज़ के बीच में और भारत सरकार के बीच में, इसको आप कह सकते हो कि बहुत ही गंभीर इरादों के साथ में आगे ले जाना चाहिए। द क्याओस का मतलब है अराजकता, इन अराजकता मतलब वही एक तरीके से डिसऑर्डर की व्यवस्था, डिसऑर्डर, है ना। द क्याओस इन अफगानिस्तान प्रेजेंट्स चैलेंजेस, कि अफ़गानिस्तान में जो अराजकता है वह चुनौतियाँ जो है आप कह सकते हो कि वह चुनौतियाँ उपस्थित करती हैं फॉर इंडिया, इंडिया के लिए चुनौतियाँ उपस्थित करती हैं, स्पेशली इन कश्मीर, है ना, खास करके कश्मीर के संबंध में और भी चुनौतियां भारत की बढ़ गई हैं अफ़गानिस्तान की वजह से। विच नीड वाइडर डेलिब्रेशंस, कश्मीर के संदर्भ में कहा जा रहा है, कश्मीर के लिए कहा जा रहा है कि कश्मीर का जो मामला है पूरा की पूरा, इसके लिए व्यापक, वाइडर का मतलब है व्यापक, डेलिब्रेशंस का मतलब है विचार विमर्श विथ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एडिटोरियल कहता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है ना, इसके लिए ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है इसके साथ में व्यापक विचार विमर्श किया जाए, है ना। डेलिब्रेशंस का मतलब है चर्चा, विचार विमर्श। बट गिलानी इज़ डेथ, एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर गिलानी की जो मृत्यु है कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर हो सकती है, टू सेट द स्टेज, है ना, कि भाई मंच तैयार किया जाए, फॉर न्यू कन्वर्सेशन, है ना, नई बातचीत के लिए, विद वेरियस कश्मीरी आउटफिट्स का मतलब है संगठन, कि वेरियस का मतलब है विविध, कि कई जो कश्मीरी संगठन हैं उनके साथ जो है बातचीत की जाए, इसके लिए एक नई स्टेज तैयार हो सकती है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट यूज़ दिस मोमेंट, कि सरकार को इस अवसर का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, टू इनिशिएट, शुरुआत करने के लिए, अ कम्प्रीहेंसिव का मतलब है विस्तृत, डायलॉग का मतलब है बातचीत, टू फाइंड अ वे, फाइंड अ वे का मतलब है रास्ता तलाशना, फाइंड अ वे फॉरवर्ड का मतलब है आगे बढ़ने के लिए रास्ता तलाशना, फॉर अ फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीरी एज एन इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब होता है अभिन्न,
जैसे हमने बोला ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब हुआ कि भारत का अभिन्न हिस्सा। तो एडिटोरियल फाइनली ये बात करता है कि भाई भारत सरकार को क्या करना चाहिए, इस मोमेंट का प्रयोग करना चाहिए, है ना, इस मोमेंट को यूज करना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए किस बात की, एक विस्तृत डायलॉग की, ताकि क्या किया जा सके, एक जो है टू फाइंड अ वे फॉरवर्ड, कि आगे की ओर कोई एक मार्ग निकाला जा सके कश्मीर के लोगों के भविष्य के लिए, है ना, कश्मीर के लोगों के भविष्य के लिए, मतलब है कि भाई कश्मीर जो है वह इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ऐसा समझते हुए कश्मीर के लोगों के लिए जो है कोई एक समाधान निकाला जाना चाहिए, इसका प्रयास होना चाहिए, है ना।